छत पर आरूढ़ हुई जो राजमहल की स्त्रियां थीं, तो उन्होंने भगवान पर फूलों की वर्षा की और भगवान को किस नज़र से देखा? भगवान को प्रेम से देखा, और बल्कि हल्का सा मुस्कुराते हुए और लज्जा से देखा। तो ये बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि श्रील प्रभुपाद इसमें से निकाल रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? तो प्रभुपाद उस शब्द से इस तात्पर्य की शुरुआत करें। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लज्जा। तो है, इस श्लोक को पढ़ के, इसके अनुवाद को पढ़कर कोई ये तात्पर्य नहीं लिख सकता जो कि प्रभुपाद ने लिखा है। प्रभुपाद निकाल रहे हैं कि स्त्रियों के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा नेचुरल, एक अप्राकृतिक आभूषण होता है, और वो आभूषण है लज्जा। और बल्कि वो आभूषण कैसा है? तो आभूषण का काम क्या होता है? आकर्षित करना। पर ये जो आभूषण है, लज्जा का आभूषण, ये एक पुरुष को विवश कर देता है। किसके लिए? केवल आकर्षित होने के लिए नहीं, ये पुरुष को विवश कर देता है, हाँ, सम्मान और आदर देने के लिए। ये ऐसा आभूषण है। तो ये हमने कभी नहीं सोचा होगा, नहीं। ये प्रभुपाद निकाल, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए हमारी सभ्यता का हिस्सा है पर्दा सिस्टम। प्रभुपाद कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी स्त्रियां पर्दा करती थी, और बल्कि झरोकों के पीछे बैठती थी, है ना। अगर कभी किसी सभा में बैठती थी तो झरोकों के पीछे बैठती थी। तो उससे क्या होता था? उससे स्त्री का आदर मेंटेन रहता था। मेंटेन को कैसे कहते हैं? बरकरार रहता था। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कोई मुस्लिम कंट्री का कोई रीति रिवाज नहीं है, ये हमारी सभ्यता, बल्कि हमारे सनातन धर्म से ही निकला है। और दो चीज़ें बता रहे हैं प्रभुपाद। एक तो बता रहे हैं कि लज्जा थी और हमारी सभ्यता का हिस्सा थी लज्जा, और उसमें भी बता रहे हैं कि बल्कि ये एक पुरुष को विवश कर देती है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य एक बहुत सुंदर पंक्ति लिख रहे हैं कि ये तो भगवान का गिफ्ट है स्त्री को, मतलब पुरुष लज्जा नहीं कर सकता। अगर पुरुष लज्जा करेगा तो कुछ गड़बड़ है। बस स्त्री के पास ये आभूषण है। प्रभुपाद लिखें ये भगवान का गिफ्ट है। और ये भगवान का गिफ्ट क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा अनुभव है। प्रभुपाद अपने अनुभव से कह रहे हैं कि अगर कोई एक समृद्ध परिवार से नहीं भी है, अगर कोई स्त्री किसी सड़क पे कोई झाड़ू भी लगा रही है, पर अगर उसमें लज्जा है तो एक वहाँ पर तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी समाज में कोई भी आदरणीय पुरुष होगा वो विवश हो जाएगा उस स्त्री को आदर देने के लिए, अगर वो एक सड़क पर झाड़ू भी लगा रही है तो। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बल्कि जिन स्त्रियों ने लज्जा छोड़ दी है तो वो आदर नहीं पाती। तो ये तो एक बात है कि आदर था हमारे समाज में और हमारे धर्म का हिस्सा था। और दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर व्यक्त नहीं है, जो कि एक और चीज़ छुपी हुई है, वो प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, दूसरे पद्य में लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कि एक्चुअली ये पर्दा सिस्टम है ही क्यों? सिर्फ आदर देने के लिए नहीं है, पर आदर किसको देना है? किसको देना है आदर? किसको देना है आदर? हाँ, ये सिस्टम ये किसने बनाया है? ये भगवान ने बनाया है। और भगवान ने इस सिस्टम के पीछे, तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है। उद्देश्य है कि स्त्री और पुरुष के बीच में पर्दा होना चाहिए। ये नहीं है कि स्त्री के आगे पर्दा होना चाहिए, ये स्त्री को अपना चेहरा नहीं दिखाना, वो सिस्टम नहीं। सिस्टम है कि स्त्री और पुरुष के बीच में पर्दा होना चाहिए। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पर्दा सिस्टम था ताकि पुरुष और स्त्री फ्रीली मिक्स ना कर सकें, क्योंकि ये
सृष्टि का पर्पस नहीं है कि पुरुष और स्त्री मिलकर एंजॉय करें, जो कि स्वाभाविक है, जो कि पशु चेतना है। पशुओं में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, पशुओं में कोई भेदभाव नहीं है, पशुओं में कोई परिवार नहीं होता, पशुओं में कोई सामाजिक कोई दृष्टि नहीं होती, वहाँ पर कोई समाज नहीं चलता जो मनुष्य समाज में। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसका पूरा पर्पस था, पर्पस ये था कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाहरी सुंदरता नहीं है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का आकर्षण क्या है? पुरुष और स्त्री का आकर्षण केवल कपड़ों का आकर्षण, केवल क्या कहते हैं, ऊपरी आकर्षण है, शरीर का आकर्षण, बस हम ये कह सकते हैं, शरीर का ही तो आकर्षण है। हाँ हाँ, आभूषण या शरीर। तो हमारी सभ्यता कह रही है शरीर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा सनातन धर्म ये समझाता है शरीर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहा कि स्त्री इंपॉर्टेंट नहीं है या पुरुष इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? पुरुष तो केवल एक ही है। इसलिए यहाँ जो पुरुष और स्त्री हैं ये तो सिर्फ सृष्टि चलाने के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि चलाने के लिए पुरुष और स्त्री का संबंध होना चाहिए। अगर सृष्टि नहीं चलानी, अगर परिवार नहीं बढ़ाना, तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। इसलिए शादी का पर्पस भी सिर्फ सृष्टि, प्रभुपाद काफ़ी जगह लिख रहे हैं कि सिर्फ सृष्टि अगर आपको बढ़ानी है, अगर आपको परिवार बढ़ाना है तो संबंध होना चाहिए, नहीं तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वो उसको क्या कहते हैं? अवैध स्त्री पुरुष संबंध है। और हमारी सभ्यता का, और अगर ये पर्पस नहीं है तो क्या पर्पस है? अगर शरीर की सुंदरता नहीं है तो इस सृष्टि का पर्पस क्या है कि अपने इस सृष्टि से हम भगवान को समझे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहला वेदांत का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहाँ पर ये नहीं है कि हमें संसार के बारे में जानना है, वो कह रहे हैं कि भगवान के बारे में जानो। ये तो गाड़ी मिली है हमें, ये तो गाड़ी मिली है, उस गाड़ी से कहीं जाना है, उसके बारे में सोचो कि कहाँ जाना है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा जन्म अबोध जात है, हमारा जन्म अविद्या में हुआ है, और इसलिए हम बाह्य सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, बाह्य सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, और अपने शरीर से भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ना बाहर की सुंदरता इंपॉर्टेंट है, ना ये शरीर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की बात इंपॉर्टेंट है। और ये सृष्टि का पर्पस है। ये प्रभुपाद इस श्लोक से निकाल रहे हैं, कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं सोच सकता कि प्रभुपाद जो लिख रहे हैं। इसलिए अगर किसी को आपको प्रभुपाद को किसी टाइम ऑफरिंग करनी हो तो ये आप श्लोक ऑफर कर सकते हैं कि प्रभुपाद कितनी सुंदरता से इसमें से चीज़ें, मतलब ये मोती कहीं ना कहीं तो होंगे, प्रभुपाद ने कहीं ना कहीं से तो निकाले हैं, पर ये मोती चुनकर लाने के लिए भी आचार्य चाहिए होते हैं, नहीं? और इसलिए जो प्रभुपाद को मिस कर गया वो सब कुछ मिस कर गया। तो बहुत अच्छा तात्पर्य, मतलब मेरे को शुरू से इस श्लोक का कुछ श्लोक हैं जिनके तात्पर्य प्रभुपाद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखे हैं, अप्राकृतिक लिखे, एक्स्ट्रा नेचुरल लिखे, तो ये उन श्लोकों में से एक है। और बल्कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए स्त्री और पुरुष का आकर्षण तो जिस प्रकार मक्खन और अग्नि होता है वैसा होता है, इसलिए हमेशा पर्दा सिस्टम बरकरार रहना चाहिए। तो पर्दा सिस्टम ये नहीं है कि बाहर निकले तो पर्दा करके जाएं। पर्दा सिस्टम ये है कि आप अब तो वो पॉसिबल नहीं है ना पर्दा सिस्टम, तो अब क्या है पर्दा सिस्टम? अब पर्दा सिस्टम ये है कि फ्रीली आपस में बात ना करें, अगर ज़रूरत ना हो तो हंसी मजाक ना करें, क्योंकि अग्नि और मक्खन अगर हंसी मजाक करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, पशु का जीवन मिलेगा और कुछ नहीं होगा। और प्रभुपाद कह रहे हैं ये लज्जा, इसलिए स्त्री के पास ये आभूषण है, पुरुष के पास ये आभूषण नहीं है, इसलिए स्त्री को आभूषण ये पहनना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे तो सारे धर्मों में सिर पे कपड़ा रखा जाता है ना, तो सिर पर कपड़ा रखने का मतलब ही है कि लज्जा है। तो बहुत अच्छा तात्पर्य है। और नेक्स्ट श्लोक में प्रभुपाद नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सीत आत्पत्रम जग्राह मुक्त दाम विभूषितम रत्नदंडम गुणाकेश प्रिय प्रियतमस्य
तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि उस समय महान योद्धा तथा गुड़ाकेश, तो अर्जुन के बारे में कह रहे हैं कि महान, जो कि अर्जुन जो कि महान योद्धा थे, और गुड़ाकेश यानी कि जिसने अपनी निद्रा पर विजय पा ली थी। तो अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय कैसे पाई थी? सोते नहीं थे? सोते थे? नहीं सोते थे? कैसे विजय पाई थी? अर्जुन ने अपनी नींद पर कैसे विजय पाई थी? प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन द एक्सपर्ट वॉरियर और वन हु हैज कॉन्कर्ड स्लीप। अर्जुन ने विजय पाई थी कि जब अर्जुन सोता था तो प्रभु जी बता रहे थे कि आई थिंक तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब अर्जुन सोता था, सांस लेता था, तो सांस लेते ही तो उनके मुख से आवाज़ निकलती थी कृष्ण कृष्ण। मतलब यानी कि निद्रा में भी भगवान का स्मरण, वो तो इम्पॉसिबल है किसी जीवात्मा के लिए। निद्रा हमारी मृत्यु की तरह है ना। तो निद्रा हमारी मृत्यु की तरह, मृत्यु के समय हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं, बल्कि हम कौन हैं। और निद्रा के समय भी जो भगवान को याद रखता है उसका नाम है गुड़ाकेश। तो ऐसे अर्जुन, महान योद्धा तथा गुड़ाकेश अर्जुन, जो परम प्रिय भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने एक छाता लिया जिसकी हत्ती रत्नों से जड़ी थी और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले भी मोती थे, आभूषण थे। और वो आभूषण कहाँ से आते थे? वो मोती कहाँ से आते थे? वो मोती समुद्र से आते थे। और समुद्र में मोती कहाँ से आते थे? तो समुद्र में मोती तो भगवान की सृष्टि का हिस्सा ही है। ये मोती, रत्न, हीरे, जवाहरात, ये भगवान की सृष्टि का हिस्सा है। और ये सृष्टि रत्न कब देती है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सृष्टि रत्न कब देती है? जब सृष्टि खुश होती है। गाय दूध कब देती है? जब गाय खुश होती है। इसी प्रकार सृष्टि फल, फूल और ये रत्न, हीरे कब देती है? जब सृष्टि खुश होती है। और खुश कब रहेगी? जब मनुष्य सृष्टि का शोषण नहीं करेगा, अपना कर्तव्य समझेगा, अपना कार्य भार समझेगा। भार, जब तक मनुष्य अपने सर पर भार, अपनी जिम्मेदारी समझता है, तब तक सृष्टि उसके साथ कोऑपरेट करेगी। ये सिद्धांत है। तो ये भी बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद इसमें से निकाल कर ला रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि आज लोगों के पास घर नहीं है, या खाने की अगर कोई ऐसा लगता है हमें खाने की थोड़ी भी अगर कमी है, अगर संसार में खाने की, किसी के पास अन्न की कमी है, तो वो मनुष्य के लालच का नतीजा है ना। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो अमीर कंट्रीज़ हैं, जो बहुत धनवान कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे वहाँ पर करोड़ों, मतलब वहाँ पर एक जो अनाज की उत्पत्ति होती है, तो उस अनाज को भी समुद्र में फेंका जाता है ताकि प्राइसेस को गिरने से रोका जाए। और बल्कि दुबई में तो हमने देखा है कि, तो हमारे एक भक्ति हैं, तो वो दुबई में जॉब करके हैं, तो वो तो बताते हैं कि रोज़, मतलब जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना खाना फेंका जाता है। क्योंकि वहाँ पर फूड का क्वालिटी, यहाँ पर तो हम मतलब थोड़ा सूंघ कर चलते हैं ना, तो वहाँ तो बस टाइम हो गया तो चीज़ पुरानी हो गई, आप उसको सर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ तो रेस्टोरेंट्स में पुरानी चीज़ भी चला देते हैं ना तो वहाँ पर ऐसा नहीं, वहाँ पर क्वालिटी चेक्स होते हैं। वहाँ पर अगर थोड़ा, मतलब आप चाहे जो चीज़ सही भी है उसको आप दोबारा से नहीं चला सकते। वो सारा खाना जितना बनता है वो सारा फेंका जाता है। तो इंसान वेस्ट बहुत करता है एक्चुअली। और इतना बनाने की आवश्यकता ही क्या? पहली बात है, अगर पता है कि ज़रूरत कम है तो इतना बनाने की ज़रूरत ही क्या? हम देखते हैं शादियों में कितना वेस्ट होता है, नहीं वेस्ट नहीं होता कितना खाना। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या थी कि जो खाना बचता है वो पशुओं को जाता है, और आजकल पशुओं को कसाई घर भेजा जा रहा है। तो सारी एनर्जी भगवान की वेस्ट हो रही है और इंसान मांस खा रहा है। और अगर आप विज्ञान को भी समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जानवर को 10 गुना ज़्यादा खाना पड़ता है वो थोड़ा सा शरीर का हिस्सा बनाने के लिए।
मतलब 10 व्यक्ति जितना अनाज खा सकते हैं, एक व्यक्ति उतना मांस खाता है। ये ऐसे करके इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। तो आप, और इसलिए मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब यानी कि हम प्रकृति पर एक्स्ट्रा भार डाल रहे हैं अगर, और वैसे भी हमें पता है कि हम किसी का वध कर रहे हैं तो आप उसको उसके परिवार से अलग कर रहे हैं, उसको उसके शरीर से अलग कर रहे हैं, उसके अधिकार से अलग कर रहे हैं, उसका रिएक्शन आएगा। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए सारे जो ये विपदाएं होती हैं, प्राकृतिक विपदाएं इसीलिए आती हैं क्योंकि मनुष्य प्रकृति का शोषण कर रहा है। और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परम अद्भुते विकिर्यमाणः कुसुमई रेजे मधुपति पति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो सभी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, सभी भगवान जब जा रहे हैं तो भगवान का एक गुण है जो कि भगवान का स्वभाव है। क्या गुण है? कि भगवान तो अटेंशन कैसे कहते हैं, भगवान अपनी तरफ, भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा उनकी तरफ आकर्षित हो। भगवान चाहते हैं क्योंकि इसी माध्यम से, केवल इसी विधि से हम बच सकते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा उनके पास आए, इसमें कोई झूठा अहंकार नहीं है, ये सच्चा अहंकार है कि माता पिता को पता है कि बच्चा अगर घर पर रहेगा तो वो सुखी रहेगा। इसी प्रकार भगवान जानते हैं कि जीवात्मा सुखी कब रहेगी, जब वो भगवान से आकर्षित रहेगी। इसलिए भगवान को बहुत आनंद आता है जब भगवान को कोई पंखा चलता है, जब भगवान को मोर पंख चलते हैं तो भगवान को बहुत आनंद आता है कि देखो बच्चा मेरे पास वापस आ गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि उद्धव सात्यकी सब भगवान को, और बल्कि हमें भगवान को अपनी बेस्ट चीज़ देनी चाहिए, तो भगवान को और भी ज़्यादा आनंद आता है। तो ये सब भगवान के भक्ति बता रहे हैं कि भगवान का गुणगान केवल कीर्तन से ही नहीं होता। भगवान का गुणगान, जो हमारे पास बेस्ट टैलेंट है, अगर आपके पास कुकिंग का टैलेंट है तो आप भगवान को बेस्ट कुकिंग, बेस्ट डिशेस ऑफर करिए। अगर आपके पास कलाकारी का टैलेंट है तो आप भगवान को बहुत सुंदर चीज़ें बनाकर ऑफर कीजिए। अगर आपके पास धन है तो क्या करेंगे? मानसिंह राजा थे, है ना, रूप गोस्वामी को वृंदावन में मिले, उन्होंने बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कि आप मुझे बताइए, मुझे कोई सेवा का अवसर दीजिए। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री था, मेरे पास तो बहुत सोना था, आप मुझे क्या सोना देंगे? अगर आपके पास धन है तो भगवान का मंदिर बनाइए। तब उन्होंने भगवान का, आई थिंक राधा मदन मोहन मंदिर उन्होंने बनाया था। तो इतना सुंदर मंदिर जिसकी तुलना आज भी हम नहीं कर सकते। तो अगर किसी के पास धन है तो भगवान का मंदिर बनाए। तो इसलिए जिसके पास जो टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाए, ये भी बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि अश्रूयन्तः आशीषः, और इस प्रकार सुनकर अश्रूयन्तः आशीषः, आशीष मतलब आशीर्वाद, अश्रूयन्तः आशीषः सत्यः तत् सत्यः, और सत्य मतलब सत्य, अश्रूयन्तः आशीषः सत्यः तत् तत्र द्विजैरितः, तत्र तत्र द्विजैरितः न अनुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। तो कह रहे हैं कि जहाँ तहाँ ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, किसकी सुनाई ध्वनि पड़ने लगी? सभी वहाँ पर उपस्थित जो कि ऋषि मुनि थे, सभी भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। तो ऋषि मुनियों के पास क्या था? उनके पास तो धन नहीं था, तो वो क्या देने लगे? आशीर्वाद। जिसके पास जो है वो भगवान को दे, अर्पण करो। तो कह रहे हैं जहाँ तहाँ सुनाई पड़ने लगा कि भगवान कृष्ण को सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो उनके अनुरूप है और जो उनके अनुरूप नहीं भी है, जो भगवान कृष्ण के लिए उपयुक्त हैं और उपयुक्त नहीं भी है। तो ये कैसे है? भगवान कृष्ण मनुष्य के अवतार में थे,
तो आशीर्वाद देना बनता भी था, और क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं हरि हैं तो उनको कौन आशीर्वाद दे सकता है, इसलिए उनके लिए अनुरूप नहीं भी था। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि उनके अनुरूप था भी और उनके अनुरूप नहीं भी था। उनके लिए आशीर्वाद क्या चीज़ है, और उनको आशीर्वाद देना उनकी महिमा भी है। जिस प्रकार हम भगवान को फूल ऑफर करते हैं, तो भगवान को हम क्या भगवान को फूल ऑफर करेंगे? हम कुछ ऑफर कर सकते हैं भगवान को, कुछ अर्पण कर सकते हैं? हमारी क्या मजाल हम भगवान को कुछ अर्पण करें, बल्कि हम तो हमेशा अशुद्ध हैं। इस अशुद्ध शरीर से, इस अशुद्ध मन से हम भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर सकते। फिर भी भगवान चाहते हैं कि हम इसी शरीर से भगवान के गुणगान करें, क्योंकि ये भगवान का गुणगान है कि हमारे पास जो वस्तु है उसको हम भगवान को ऑफर करें। पर वास्तव में भगवान का गुणगान नहीं है, क्योंकि जब तक आपने भगवान को अपना जीवन नहीं दिया तो वो भगवान का गुणगान है ही नहीं। क्योंकि सबसे कीमती चीज़ तो आप अपने पास रख के बैठ गए। समय तो न कहाँ दे रहे हैं भगवान को, नहीं, थोड़ा सा पैसे ही तो खर्च किया, तो उसी में हम उछलने लगते हैं, नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं न अनुरूप अनुरूपाश्च, भगवान के अनुरूप है भी और अनुरूप नहीं भी है। निर्गुणस्य गुणात्मना, हालांकि भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, पर भगवान का कोई गुण नहीं है। इसका मतलब क्या कहते हैं? भगवान का कोई गुण नहीं है तो ये सब क्या चल रहा है? अगर भगवान का गुण नहीं है तो भगवान ने प्लानिंग क्यों की है? भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? भगवान का गुण है, फिर यानी कि अगर भगवान का गुण नहीं है तो भगवान सोच क्यों रहे हैं? और अगर भगवान सोच रहे हैं, अगर भगवान ने सोच कर सृष्टि बनाई है तो भगवान का मन भी है, और अगर भगवान का मन है तो भगवान की इच्छा भी है। और अगर तो कई धर्म मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, तो पर उनको भगवान की आवाज़ तो सुनाई देती है, तो उनको अगर भगवान की आवाज़ सुनाई दे रही तो यानी कि भगवान के कान है कि नहीं? और अगर कान है, मतलब सॉरी, अगर उनको आवाज़ सुनाई दे रही तो उनका यानी कि भगवान का मुंह तो है ही, आवाज़ कहाँ से, बोल कहाँ से रहे? और अगर आवाज़ सुनाई दे रही तो यानी कि मुंह है तो कान भी होंगे, क्योंकि उनको अपनी आवाज़ भी सुनाई देगी क्या बोल रहे हैं। और अगर आँख है, और अगर मुंह है और कान है और आँख नहीं, तो चेहरा क्या तो यानी कि उनकी आंखें भी हैं। तो भगवान का मन भी है, भगवान की इच्छाएं भी हैं, भगवान का मुंह भी है, भगवान के कान भी हैं। तो भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि सर्व श्रुति मल लोके, भगवान कह रहे हैं ना कि सभी जगह मेरे कान हैं, सभी जगह मेरे सर हैं। भगवान खुद प्रमाण भी दे रहे हैं भगवद गीता में। तो इसलिए भगवान निराकार नहीं है, भगवान निर्गुण नहीं है। यहाँ निर्गुण का क्या मतलब है? भगवान के भौतिक गुण नहीं है, भगवान के गुण हमारे गुणों से परे हैं। भगवान सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए गुण आत्मरहा, इसलिए वो सबकी आत्मा है, वो वास्तव में हमारे कल्याण के लिए। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ, तो आई थिंक टाइम हो गया, तो यही हम आज के लिए बस यहीं पर फिनिश करते हैं कि भगवान एक्चुअली सभी, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुण आत्मना, कि हालांकि भगवान मनुष्य के शरीर में हैं, पर फिर भी विश्व आत्मा, एक्चुअली भगवान सबकी इच्छा समझते हैं, सबका कल्याण समझते हैं। इसलिए भगवान ने ये सृष्टि की है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस सृष्टि को यूज़ करके, इस सृष्टि के प्लान को समझ के हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।